स्वाध्याय के क्रम में हम प्रतिदिन देव यज्ञ के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। अभी स्वाध्याय के क्रम में भूमिका का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यह ग्रंथ 14 समोल्लासों में है। समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेद ईश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद मत की विशेषतः व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं कि इसको मैं भी यथावत मानता हूँ। कल हमने स्वाध्याय के क्रम में ये पढ़ा था कि धर्म आदि के जो कार्य हैं प्रारंभ में करने में विष के समान महसूस होता है। प्रारंभ में कैसा महसूस होता है? विष के समान, कष्ट होता है, परेशानी होती है, लेकिन बाद में वह कैसा महसूस होता है? अमृत के जैसा। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। कहते हैं कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ को रचा है। पहले तो लगेगा खराब, लेकिन यदि ठीक से उस पर विचार करेंगे तो बाद में वो हमारे लिए अमृत के समान हो जाएगा। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के, क्या कहते हैं? प्रथम प्रेम से इस ग्रंथ को देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें, जैसा उचित समझें ऐसा करें, जो उचित हो वह करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, जितने भी मत पंथ हैं, कोई रामानंदी है, कोई कृष्णानंदी है, कोई शंकर भगवान का शिष्य है, इस प्रकार से लोग अपने अपने हिसाब से भगवान बना लिए हुए हैं। तो कहते हैं इन संप्रदायों में जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हो उसको स्वीकार करके, जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं, सभी मतों में जो मिथ्या बातें हैं झूठ बातें हैं उनका खंडन किया है। सत्य मतों का स्वीकार करके और जो मिथ्या मत है उसका क्या किया है? खंडन। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर जो भी चुपचाप गलत करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताएगा नहीं, भीतर भीतर गलत करता रहता है, तो बोलते गुप्त व कई बात ऐसी होती है जो सामने भी गलत करता है। तो प्रकट बुरी बातों का, चाहे छिपा हुआ हो और चाहे सामने हो, यदि वो गलत बातें हैं बुरी बातें हैं तो बुरी बातों का प्रकाश कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रकाश कर दिया, हमने लोगों को बता दिया है। विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर, एक दूसरे से विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवे। कहते हैं कि हम इसलिए नहीं किया कि किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, कोई परेशानी हो, हम सब मतों के बुराइयों को सामने रख दिया है जनसाधारण के सामने और
अब हमें क्या करना है, तो इस पर विचार करके हम सभी जो सत्य है उसको ग्रहण करके सभी सत्य मत वाले हो जाए। क्या हो जाए जी? सत्य मतस्थ हो, माने सत्य मत वाले हम सभी हो जाए, सभी मत वाले। कहते यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ। स्वामी जी भी इसी देश में गुजरात में टंकारा में जन्म लिए थे। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, रहता वो यही हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। अब देखिए, वो अपने देश में थे तो अपने देश में यदि कोई पाखंड है तो उसको भी उन्होंने लिखा है कि भाई ये क्या है, पाखंड है। मेरे देश में भी ये बातें गलत है, और ईसाई को कहा है कि भाई तुम्हारे देश में भी ये बातें गलत है। मुसलमान को कहा है भाई तुम्हारे देश में भी ये बातें गलत है। तो कहते हैं कि यद्यपि मैं इसी देश में जन्मा, इसी देश में रहता हूँ, फिर भी इस देश के लोगों में जो बुराई है उसको भी मैं पक्षपात छोड़कर कहता हूँ। यदि पक्षपाती होता तो उसका बड़ाई करता। तो कहते हैं कि मैं अपने मत का भी बड़ाई नहीं करता हूँ, और इसी प्रकार दूसरे मत वालों के साथ भी ऐसे ही बढ़ता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ, स्वदेश माने अपने देश के लोग, स्वदेश माने जैसे अपने देश के लोग स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में बढ़ता हूँ कि हमारे देश के मनुष्यों की उन्नति हो, वैसा विदेशियों के साथ भी, माने ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश के लोगों की उन्नति चाहता हूँ और विदेशियों की उन्नति न हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। जितने भी सज्जन लोग हैं सभी को यही चाहिए, क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, किसी एक मत का पक्षपाती होता, तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, यदि मान लो लोग समझता है कि मेरा मत है तो खराब बात भी है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, मंडन और प्रचार करते, और दूसरे मत की निंदा, हानि और बंद करने में तो प्रवृत्त होते। यदि कहते हैं कि मैं पक्षपाती होता, अपने देश के मत का बड़ाई करता और दूसरे वाले मत का विरोध करता, हिंसाई करता, तो उसको कहते हैं सो मैं ऐसा नहीं किया, वैसे मैं भी होता, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। कहते हैं ये बातें अच्छी बात नहीं है कि अपनी बातें खराब भी है तब भी उसका समर्थन करो और दूसरे का बात अच्छी है तो भी उसका विरोध करो, यही मनुष्यपन से बाहर की बातें हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देता है, बलवान पशु क्या करता है, निर्बल पशु को मार के गिरा देता है, उसका भी भोजन खा जाता है। कहते जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते हैं और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं। यदि मनुष्य हुआ और फिर भी वह यही किया कि अपने से कमजोर को गिरा दिया, मार दिया, उसका भोजन छीन लिया, तो कहते हैं ऐसे यदि हम मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं, कहते हैं वह मनुष्य नहीं है किंतु पशुवत है, मनुष्य नहीं है। क्यों? कि वो पशु जैसा व्यवहार करता है, पशु का काम करता है। जैसे पशु अपने बच्चों को भी सींग से मार के हटा देता है, उसका भोजन खा जाता है, तो ऐसा ही यदि पशु मनुष्य भी करे तो पशु ही हुआ ना। जी। अपने से कमजोरों का भोजन छीन लेना, अपने से कमजोरों को मारना, से आप लोग भी है ना गुरुकुल में, तो अब छोटे बच्चे होते हैं ना तो क्या करते हैं आप लोग, उसको मार देते हैं, उसको भगा देते हैं और उसका भोजन आप कर लेते हैं, कई ऐसे होते हैं। तो ये अच्छी बात कहते ये मनुष्य वाला काम नहीं है, यदि मनुष्यपन से बाहर है, ये तो पशु जैसा काम है। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है, मनुष्य कौन है देखो, कहते बलवान होकर निर्बलों की रक्षा, जो बड़ा है उसका क्या काम है, छोटों की रक्षा करना, छोटों को सही रास्ता दिखाना, छोटों के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना। तो ये है जो बलवान
जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य कौन कहलाता है जी? जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है, जो बड़ा होकर छोटों की रक्षा करता है। समझ में आया कि नहीं आया? जी। तो इसे मनुष्य कहते हैं, वही मनुष्य कहलाता है। और जो स्वार्थवश होकर परहानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। क्या है? पशुओं का भी बड़ा भाई है। जो स्वार्थ में बस दूसरों का भी भोजन छीन के खा जाता है, दूसरों को भी परेशान करता रहता है, स्वार्थ बस दूसरों का हानि करता है कि यह मेरा है, मैं अपने को छीन लेता है उससे, तो पर हानि मात्र करता रहता है जो व्यक्ति, वह कहता है कि पशु तो पशु है, ये पशु का बड़ा भाई, पशु से भी बड़ा पशु है। ऐसे व्यक्ति क्या है? पशु से भी बड़ा पशु, पशुओं का बड़ा भाई। तो हम आप पशुओं का बड़ा भाई न बने। हम यदि बलवान हैं, हम यदि बड़े हैं तो अपने से छोटों की रक्षा करें, स्वार्थवश किसी का सामान न छीने, ये मनुष्य का काम है। तो आज सत्यार्थ प्रकाश में स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।